दोस्तों वैद्युत रसायन का यह तीसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। आप देख सकते हैं जैसा कि ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि आप यदि पांडे जी टेक्निकल चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कराई जाती है। सबसे पहली बात बताते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के यदि बढ़ते हुए क्रम में रखें तो रखने पर जो हमको श्रेणी प्राप्त होता है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए जब हम क्रम में रखते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें 3 प्रश्न है। पहली बात तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, दूसरा इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। इसका पहला लक्षण ये होता है दोस्तों कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर आने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे उस सीरीज़ में, रिएक्टिविटी सीरीज़ के, तो हम देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो देखेंगे कि तत्व की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि वही तत्व में यदि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। इस तरीके से ये आपका पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण ये कहता है कि हाइड्रोजन से ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन को दोस्तों मानक वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एक मानक माना गया है। इसके ऊपर भी तत्व मौजूद रहते हैं और इसके नीचे भी तत्व मौजूद रहते हैं। तो लिखा है कि हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो सभी तत्व अम्ल से अभिक्रिया करेंगे और अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले जो भी तत्व होंगे वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। तीसरा इसका लक्षण ये है, आप लक्षण को दोस्तों जिस तरीके से हम वीडियो में बता रहे हैं आपको कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, वैसे ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पॉइंट वाइज यहाँ आंसर लिखेंगे। तीसरा है आपका कि हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने सारे तत्व हैं ये तत्व जल से अभिक्रिया करते हैं या फिर भाप से अभिक्रिया करते हैं। तो जल या भाप किसी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगला आपका है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। आपको बता दें कि जितने सारे तत्व होते हैं सभी तत्व का अपना अपना अपचयन विभव होता है, और जिस भी तत्व का अपचयन विभव का मान जितना अधिक होगा वह तत्व उतना ही ज़्यादा प्रबल आक्सीकारक होता है। आपको बता दें यूपी बोर्ड में दोस्तों इसी तरीके से अच्छे नंबर नहीं मिल पाते स्टूडेंट को, क्योंकि वो पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखते हैं। अब ये तो प्रश्न आपको पता चल गया है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हैं, और ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार बच्चे जो है जिस तरीके से कहानियाँ लिखी जाती हैं हिंदी में वैसे ही आंसर को लिख करके चले आते हैं। सभी चीज़ों को लिखेंगे कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, या फिर जितने इसके लक्षण हैं वो सभी लक्षण लिख के आएंगे बच्चे, लेकिन उसको कहानी की तरह लिख कर आते हैं, इसीलिए उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। और जो भी स्टूडेंट इसको पॉइंट वाइज आंसर के तौर पे लिखेगा उस स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये फाइंड आउट किया कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। ठीक है, यानी कि अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा अपचयन करने की वो प्रबल आक्सीकारक होगा, यानी कि आक्सीकृत करने की क्षमता उस तत्व की अधिक होगी। और हम पांचवा लक्षण बताते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। पांचवा लक्षण होता है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है, जैसे ही चौथा है उसी के जस्ट अपोजिट पांचवा है। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक
होता है। ठीक है, अब अगला और छठा हम आपको बता दें वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी में यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी ऊपर वाला तत्व होगा वो अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो ये जो है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हो गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन कहा जा रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण बताइए तथा दो प्रमुख उपयोग को भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, लास्ट में दो उपयोग भी लिखना है। तो पहला उपयोग हम आपको बता दें, पहला उपयोग ये है, पहला उपयोग लिखने से पहले आप ऐसे लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग निम्नवत हैं। कौन कौन से उपयोग हैं? पहला उपयोग, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, किसी भी सेल का यदि आप मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण कर रहे हैं तो वहाँ भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ किसी भी दो या दो से अधिक धातुओं की क्रियाशीलता की यदि आप तुलना कर रहे हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।